First of all, I would thank you, Mr. Pratibha ma'am, to give me this opportunity to share a few words with you all together. That's why I will not waste a single moment of this fantastic program. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में यहाँ उपस्थित मेरे देवतुल्य छोटे भाइयों और शक्ति स्वरूपा मेरी सभी बहनों को मेरा प्रणाम और दिल से आशीर्वाद और बहुत सारा ढेर सारा प्यार। और देश की प्रगति में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले मेरे नौजवान साथियों, वो मेरे प्यारे प्यारे ग्रामवासियों और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे है और इसी दिन को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था। हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगभग 3 वर्षों का समय लगा। हमारा संविधान हमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता देता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। हमारा संविधान प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात करता है। हमारा संविधान अनेकता में एकता की बात करता है। हमारा संविधान सर्वधर्म संभाव की बात करता है। हमारा संविधान, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सारा विश्व मेरा परिवार है। हमारा देश अनेकता में एकता की बात करता है। हमारा देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करता है। हमारा देश अतिथि देवो भव की बात करता है। तो दोस्तों, हम सभी यहाँ उपस्थित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में यहाँ उपस्थित हैं और देश की आजादी के बाद हमारे देश में जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना हेतु एक संविधान की जरूरत थी और इस संविधान के लिए इस संविधान को लागू करने से पहले हमारा देश आजाद हुआ था। देश आजादी के लिए हमारे देश में कई हंसते हंसते वीरों ने फांसी के फंदे पर झूल गए, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और मेरे कई देश के चंद्रशेखर आजाद, जिसे आप जानते होंगे, वो एक ऐसे हमारे देशभक्त थे जो जब अंतिम गोली बची थी उन्होंने खुद को मार दिया, लेकिन अंग्रेजों को जिंदा पकड़ने नहीं दिया था। और झांसी की रानी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को धूल चटा दिया था, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो दोस्तों, आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है। हमारा देश जिसमें आज हम लोग उपस्थित होकर ऐसे झंडा फहरा रहे हैं, क्या सिर्फ झंडा फहराना हमारा मकसद होगा? हमारे देश के शहीदों ने, हमारा देश जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, हमारा देश जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, यही देश है। इस देश से देश की पूरे विश्व की नजर भारत पर थी। इसलिए कभी यहाँ पर अरबों ने आक्रमण किया तो कभी मुगलों ने आक्रमण किया, कभी पुर्तगाली भारत आए तो कभी अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी भारत आए, तो कभी सिकंदर यूनान से आए तो कभी चेंगिस खान आए। तो दोस्तों, मेरा देश जो है ये एक विश्व गुरु हुआ करता था। हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने काफी तोड़ने का हमारे देश को प्रयास किया। यूनान ओ मिस्र सब मिट गए जहां से, यूनान ओ मिस्र सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो बच्चों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि शहीदों ने जो शहादत देकर हम सबों को देश सौंपा है, उस समय उन्होंने देशभक्ति निभाई है। तो उस देशभक्ति निभाकर जो हम सबों को देश सौंपा है, देश की जिम्मेदारी आने वाले समय में आप सभी बच्चों के कंधों पर है। बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए, देश की जिम्मेदारी आप सबों के कंधों पे है। आप देश के कर्णधार हैं। आप आगे चलकर देश को संभालने का काम करेंगे। आपके आगे चलकर आईएएस बनेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हर क्षेत्र में जाकर आप देश की सेवा करेंगे। यानी आपको देशभक्ति दिखानी होगी। देशभक्ति कैसे दिखानी होगी? तो आप सबों को ऐसा लगता होगा कि हम जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे बंदूक लेके, वही देशभक्ति है। नहीं, वो देशभक्ति है, लेकिन सिर्फ वही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति, मेरा मानना यह है कि देशभक्ति वो है कि यदि कोई स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ाई करता है,
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करता है, वही उसकी देशभक्ति है। यदि एक टीचर ईमानदारी से बच्चे को पढ़ाता है, बच्चे को देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता है, यही एक टीचर की देशभक्ति है। यदि कोई दूध वाला दूध बेचता है और ये भाव रखता है कि दूध पिएगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, यही उसकी देशभक्ति है। यदि वो किसान है, यदि वो एक किसान है, इस भाव से तन मन धन से अपने खेत के लिए काम करता है, तो यही उसकी एक देशभक्ति है। यदि कोई समाज सेवक ऐसा भाव रखता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप एक, भाषा चाहे एक है, तो यही उसकी देशभक्ति है। यदि कोई नेता ऐसा भाव रखता है कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, यही उनकी एक देशभक्ति है। तो दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, आप सबों को देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। तो देशभक्ति कैसे दिखानी पड़ेगी? आप भी एक देशभक्त हैं। सब यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, सब देशभक्त हैं। मेरा मानना है कि आप जिस क्षेत्र में हो, जहां भी हो, वहीं पर आप ईमानदारी से यदि प्रयास कर रहे हो, तो देश के लिए काम कर रहे हो, देश के जीडीपी के लिए काम कर रहे हो, देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हो, देश को पुनः विश्व के मार्गदर्शन के लिए काम कर रहे हो, तो यही आपकी देशभक्ति होगी। तो बच्चों, आपको हम यही कहेंगे कि जो टीचर क्लास में पढ़ाए, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। आप जब क्लास में बैठे हो, यदि आप बेंच पे बैठे हो, तो आप अकेले नहीं बैठे हैं। आप अकेले नहीं बैठे हैं, आपके माता पिता के सपने बैठे हैं उस शेर पे, आपके गांव के सपने बैठे हैं उस शेर पे। आप देश के भविष्य हो, आप देश के कर्णधार हो। आने वाले समय में आप देश के पीएम बनेंगे, आप देश के सीएम बनेंगे। आपको देश को संभालना है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो अब ये कहेंगे कि आप लोग जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है, हमारा देश तो गौरवान्वित है ही, हमारा देश तो महान है ही, लेकिन सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि हम सभी बिहार के बच्चे हैं। दोस्तों, बिहार एक सोया हुआ शेर है। बिहार के बच्चे एक सोया हुआ शेर है। जिस दिन बिहार के बच्चे जग गए, उस दिन देश की दशा बदलने की ताकत बिहार के बच्चे में है। देखिए, बिहार वो भूमि है, बिहार वो भूमि है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार वो भूमि है जहां पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार वो भूमि है जहां नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से लोग विश्व की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बिहार वो भूमि है जहां पर महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू किया था। बिहार वो भूमि है जहां पर दशरथ मांझी जैसे वीरों ने पत्थर पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाने का काम किया। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों, आप सभी के अंदर जोश है, जुनून है। आप यहाँ पर बस मैं भाषण को मतलब स्पीच को थोड़ा कम समय पे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन लास्ट में हाथ जोड़ के एक प्रार्थना होगा आप लोगों से कि आप लोग अंडर 15 के बच्चे हो, और हाथ जोड़ के यही प्रार्थना होगा कि अभी आप लोग काफी अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन आगे चलकर किसी के बहकावे में भी आकर नशे का शिकार कभी मत होना। ध्यान से सुनो, किसी के बहकावे में आकर नशे का शिकार मत होना, क्योंकि नशा जो है सिर्फ इसमें जाने का रास्ता है। नशा जो है सिर्फ इसमें जाने का रास्ता है, लौटने का नहीं है। क्योंकि आपको देश के लिए काम करना है, आप देश के कर्णधार हो। यदि आप ही बिखर गए, आप ही यदि अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे, यदि आप ही गलत नशे में, गलत जगह शिकार हो जाएंगे, तो आप कैसे देश को आगे ले जाएंगे? तो यही मैं कहूंगा कि कभी भी नशे का शिकार नहीं होना है। देखिए, होता क्या कि नशे का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। नशे का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। हर नशा करने वाला व्यक्ति को पता होता है, हर शराब पीने वाला व्यक्ति को पता